हेलो यूट्यूब। हम आइडियल के अगले वीडियोस में जेड एक्स के आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। जेड एक्स आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल रिंग है जहाँ पर जो रिंग के जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करे, जो कोफिशिएंट्स है रिंग के वो किससे बिलोंग करे, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? जेड एक्स क्या है? एक इस टाइप की पॉलिनोमियल रिंग है, ए टू रेस पावर एक्स, एक्स टू रेस पावर एन ए नॉट प्लस ए वन, एक्स टू रेस पावर एन माइनस वन प्लस एस ओ वन ए एन माइनस वन एक्स टू रेस पावर वन प्लस ए नॉट, जहाँ पर जो आपके ए आईज हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, ये कैसी रिंग है? एक पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है, अब हम इसके आइडियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल रिंग है इसके भाई कौन कौन से आइडियल हो सकते हैं, कौन से मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, कौन से प्राइम आइडियल्स हो सकते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स हैं। पहला आइडियल इसका है आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। पहला इसका आइडियल है आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। ये कुछ इस तरीके से है, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ ऑफ एक्स में, जहाँ पर जो आपका एफ ऑफ एक्स है एक पॉलिनोमियल है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जेड ऑफ एक्स से। जो ये आपका पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, जेड ऑफ एक्स। और ये इस तरीके से जनरेट होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको क्या करेंगे? आइडियल्स कंटेन all the polynomial in Z of x whose constant term is zero, whose constant term is zero। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ ऑफ एक्स। कहाँ से मैंने ले लिया? जेड ऑफ इंटीजर से, मतलब पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर से ले लिया। मान लीजिए मैंने कौन सा ले लिया? 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल किससे बिलोंग कर रहा है? पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट है वो कैसे है? इंटीजर्स है। मतलब कोई कोफिशिएंट रेशनल नहीं है, कोई कोफिशिएंट आपका रियल नहीं है। ठीक है, हालांकि ये रियल भी है लेकिन इंटीजर से आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास √3 हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 2/3 इस टाइप के टर्म हम नहीं ले रहे हैं। ये पॉलिनोमियल किस में बिलोंग कर रहा है? जेड ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, एक्स क्या एक आइडियल है। ठीक है, किसका? जेड ऑफ एक्स का। हम क्या करते हैं, इस एक्स को किस में मल्टीप्लाई करते हैं? पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3x³ प्लस 2x² प्लस एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना आ गया? 0 आ गया ना कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके का आइडियल ही है एक्स। तो ए आइडियल क्या है? जनरेटेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स। ठीक है, आइडियल कंटेन ऑल द पॉलिनोमियल इन जेड ऑफ एक्स हुज कांस्टेंट टर्म इज 0। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है। ये क्या है? आइडियल है किसका? जेड ऑफ एक्स का। ठीक है, ये जेड ऑफ एक्स का आइडियल है। और ये कैसा आइडियल? ये आपने ध्यान रखना है, ये कैसा आइडियल है? प्राइम आइडियल है। इस प्राइम आइडियल आइडियल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका एक्स है इज प्राइम आइडियल इन जेड ऑफ एक्स नॉट मैक्सिमल। ये कैसा आइडियल है? जेड ऑफ एक्स में प्राइम है, मैक्सिमल नहीं है। ठीक है, जेड ऑफ एक्स में दूसरा आइडियल आपके पास है बी। ये आइडियल कौन सा है? आइडियल जनरेटेड बाय 2, x। ये कैसा आइडियल है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। जहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वो कैसे है? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो आइडियल होता है, क्या होता है आइडियल?
कि भाई आइडियल, ये आइडियल क्या कंटेन करता है, आइडियल कंटेन all the polynomial of z of x, all the polynomial of z of x whose constant term is इवन। इसकी जो कांस्टेंट टर्म कैसी है, इवन है। ठीक है, आपने मान लीजिए इस आइडियल में कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा, मैंने 2x+1 लिखा, जी ऑफ एक्स को मैंने क्या लिखा, x² + x लिखा। ठीक है, अब जो आइडियल इससे जनरेट होगा 2, x से क्या कैसा आइडियल जनरेट होगा, हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स में, 2x+1 प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे जी में, जी कितना है, x² + 1। ये आइडियल कैसा है, इसके कोएफिशिएंट कैसे है, इंटीजर है, इसके कोएफिशिएंट भी इंटीजर है, तो ये z ऑफ x में चले जाएंगे। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 4x+2 प्लस x³ यहाँ पर x है प्लस x²। तो ये पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा आपके पास, x³ प्लस x² प्लस 4x+2। इसकी जो कांस्टेंट टर्म कैसी है, इवन है, ये हमेशा इवन रहेंगे, आप चाहे कुछ भी वैल्यू ले लेंगे। तो इस टाइप का आइडियल होता है। ये आइडियल कैसा होता है, मैक्सिमल आइडियल होता है z ऑफ x में। इज जो आपका 2, x है, ये क्या है, इज मैक्सिमल आइडियल इन z ऑफ x में। ये कैसा आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है। और एक बात और इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर होती है वो कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। कौन सा, जो आपका z ऑफ x है वो कैसा था, CRU होता है। और CRU में क्या होता है कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो कैसा हो जाता है, प्राइम आइडियल हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका 2, x है ना, ये कैसा आपके पास है, प्राइम आइडियल भी है z ऑफ x में, प्राइम आइडियल इन z ऑफ x। ठीक, और एक बात आप और ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो x है वो कैसा है, प्राइम आइडियल है, z ऑफ x में मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि ये x है किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, इस वाले आइडियल का सबसेट है ये। ठीक है, सबसेट ऑफ z ऑफ x। तो तभी तो आपका x मैक्सिमल नहीं है, ये ओनली प्राइम है। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमल है क्योंकि इसके और इसके बीच में एक दूसरा आपको आइडियल मिल रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में आपको कोई आइडियल नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, ये भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है ये चीज़ भी, कि जो 2, x है ये आइडियल कंटेन ऑल द पॉलिनोमियल इन z ऑफ x whose कांस्टेंट टर्म इज 0। ये कैसा आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल भी है और प्राइम आइडियल भी है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा नोट रिजल्ट है कि भाई जो आपकी z क्या है आपके पास, रिंग है। ठीक है, तो जेड एक्स भी क्या हो जाती है आपके पास, रिंग हो जाती है। ये क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल कोफिशिएंट बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये रिंग है आपकी, ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिंग है तो उसके पास जो जीरो है वो क्या होता है, हमेशा एक आइडियल होता है। ठीक है, तो जो इसमें जीरो आइडियल है, आइडियल जनरेटेड बाय जीरो, ये कैसा आइडियल होता है, इज प्राइम आइडियल है, प्राइम आइडियल। ठीक है, और ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, नॉट मैक्सिमल आइडियल, ये ओनली प्राइम आइडियल है, नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये जो आपका जीरो आइडियल है जेड ऑफ एक्स में, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट बिलोंगिंग फ्रॉम इंटीजर, ये कैसा आइडियल है आपके पास, प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल नहीं है। उसके बाद
अब थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट करके बाहर लिखिए आप, चौथा नोट है आपके पास यहाँ पर कि भाई इन जेड ऑफ एक्स, आपके पास जेड ऑफ एक्स क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल कोफिशिएंट बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर इन जेड ऑफ एक्स every maximal ideal is of the form p f of x where f of x is irreducible polynomial over जेड पी एक्स। आपके पास जेड पी एक्स क्या है, ये आपके पास सेट ऑफ, ये किसकी रिंग है आपके पास, सेट ऑफ ऑल इंटीजर एलिमेंट कोफिशिएंट्स आर रिड्यूसिंग बाय मॉड पी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कि जो जेड ऑफ एक्स है उसमें जो मैक्सिमल आइडियल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पी ऑफ, पी क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जो जहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपके पास क्या है, एक आइडियल है 2, x² + 1। आपने बोलना है क्या ये मैक्सिमल आइडियल है, क्या ये प्राइम आइडियल है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ये आइडियल है मैक्सिमल तभी होगा जब जो आपका ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर x² + 1 है। अब हम देखेंगे क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो कि बिलोंग कर रहा है जेड पी एक्स के अंडर क्या है, रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है, कैसा है। अब देखिए जरा, जेड यहाँ पर क्या है, पी का वैल्यू कितना है 2 है, जेड 2x में क्या है, रिड्यूसिबल है कि नहीं है। तो आप देखेंगे जरा जेड 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। अगर कोई, हमें पता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है में अगर आपका रूट मिल जाता है तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है। अब देखो जरा, एफ ऑफ 0 में निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0² + 1 बराबर है 1, 1 mod 2 कितना हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एफ को जगह एक्स की जगह 1 रखा, कितना आएगा 1² + 1 तो 2 आएगा, 2 mod 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिल रहा है, एक जीरो जीरो मिल रहा है इस पॉलिनोमियल में, इसका रूट मिल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, जेड 2x में कैसा हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। रिड्यूसिबल हो जाने से क्या हो जाएगा, जो ये आइडियल है मैक्सिमल नहीं होगा, x² + 1 इज नॉट मैक्सिमल। अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा, नॉट प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो ये आइडियल है वो कैसा आइडियल है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया mod 2। तो एफ ऑफ 1 कितना था, 1² + 1 = 2, 2 mod 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा। अगर किसी रूट मिल जाएगा जेड 2x में, अगर रूट मिल गया तो ये कैसा हो गया, एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया। रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाने से ये क्या है, इसमें इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। जो जेड ऑफ एक्स में एवरी मैक्सिमल आइडियल इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रिजल्ट देख लीजिए, नोट करेंगे आप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल रिंग कोफिशिएंट बिलोंगिंग टू इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स कैसा है, इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स कैसा है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इन जेड ऑफ एक्स, देन आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स, ये कैसा आइडियल हो जाएगा, प्राइम आइडियल हो जाएगा इन जेड ऑफ एक्स में।
अब देखो जरा, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे नेक्स्ट पेज में। अब देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास एक आइडियल है जो कि जनरेट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा, आप इस आइडियल में क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जेड पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। अब एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है कि नहीं है? आप मेरे रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल को मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। देखो जरा, क्या ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है? क्या इसको हम दो फैक्टर में लिख पा रहे हैं? देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा, इसको आप ऐसे ब्रेक कर पा रहे हैं। क्या यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये क्या जेड में बिलोंग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो ये फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन जेड ऑफ एक्स। अगर ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जेड ऑफ एक्स में, तो हमने पढ़ा था कि जो आइडियल है कैसा हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा हो जाता है जेड ऑफ एक्स में, इज प्राइम आइडियल इन जेड ऑफ एक्स। ये कैसा हो जाता है, प्राइम आइडियल हो जाता है जेड ऑफ एक्स में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो ये आइडियल है ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब या तो रूट मिल जाएंगे या इसको हम दो दूसरे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं मतलब रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा, इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल in z of x, then ideal generated by f of x is neither maximal nor prime ideal in z of x। तो ये ना तो मैक्सिमल रहेगा ना प्राइम रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक आइडियल लिया, आपके पास एक आइडियल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। मान लीजिए मैंने एक आइडियल लिया जहां पर एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, ये कितना आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या ये आइडियल प्राइम आइडियल है किसमें, जेड एक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। क्या इस ये आइडियल आपका, ये क्या ये पॉलिनोमियल आपका जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करा है? यस बिलोंग करा है, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर है। क्या आप एफ ऑफ एक्स के को दो अलग अलग पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं? यस लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। तो हम इसको दो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज नॉट प्राइम आइडियल इन जेड ऑफ एक्स, प्राइम आइडियल इन जेड ऑफ एक्स। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे।